Good morning, student. Welcome to the online math class. Today, I explain chapter number 1, number system. And today I explain the exercise 1.3. In the previous video, I will explain the exercise 1.3 and the question from 1 to 3rd. And today, I explain question number 3. And in the question number 3, in the previous video, I will explain the first part of this question. Now, in this video, I will start with my third part of the question number 3. So, let us start this video. Before starting this video, please subscribe my channel and comment on it. Now, the question number 3. Question number 3. The third part of this question is 0.001 bar. This is your question. Okay, 0.001 bar. Now, in the previous video, I will explain. First of all, you have to suppose this value is equal to the x. So यहाँ पर हमने इसको x के इक्वल सपोज कर दिया है. This is your x value. X is equal to 0.001001001. ओके, नाउ इसको हमने ओपन करके लिख लिया है. बार को हमने ओपन कर दिया है. बार को मैंने क्या कहा था, बार कितने डिजिट पर है? 3 डिजिट पर है. 00001. तो 3 डिजिट पर आपके बार है, तो इसलिए मैंने इसको 3 टाइम, ये देखो ये आपके 3 डिजिट है. फिर इसी को फिर दोबारा से लिखा 001, फिर इसको दोबारा से लिखा 001, यानी कि इसको ओपन करके हमने राइट कर लिया. अब इसके बाद में मैंने आपसे कहा था कि बार जितनी डिजिट पर होगा, आई विल एक्सप्लेन इन द प्रीवियस वीडियो के यू हैव टू काउंट द बार नंबर. तो बार नंबर हमारे पास कितनी डिजिट पर है बेटा? 3 पर. तो 3 पर है, तो इसलिए हमें कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 1000 से. तो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू विद द इक्वेशन ऑफ दिस. आई डिनोट दिस equation with 1 and multiply this equation with 1000. तो मैंने इस कंडीशन को इक्वेशन 1 माना है और उसको मल्टीप्लाई करा है 1000 से. मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा. ये वाली जो पॉइंट के बाद में आपके पास 001 है, तो ये आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद 1 इधर आ जाएगा, मतलब पॉइंट से पहले 1 आ जाएगा और बाद में ये वाले डिजिट सारी हो जाएगी. ये डिजिट आपके पास इंफिनिटी तक है, तो इसीलिए यहाँ पर भी पॉइंट 001 और अप टू इंफिनिटी तक हो जाएगी. फिर मैंने आपसे कहा था कि जब आपके पास इक्वेशन 1 आ जाएगी, इसे देखिए 1000 से करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 1000x इज इक्वल टू 1.001 अप टू इंफिनिटी. ओके, नाउ यू हैव टू टेक दिस इक्वेशन 1 को हम लेंगे यहाँ से, तो इक्वेशन 1 ली, तो ये आ गया आपके पास x is equal to 0.001 up to infinity. अब देखिए इसको इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कराएंगे, तो यहाँ पर मैंने इसे सब्ट्रैक्ट कराया है, ये सब्ट्रैक्ट कराया है, ये सब्ट्रैक्ट कराया है. तो देखिए 1000 सब्ट्रैक्ट बाय 1000x सब्ट्रैक्ट बाय x, तो 1000 में से आपको कितना सब्ट्रैक्ट कराना है? 1 सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 999x इज इक्वल टू, देखिए इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करा है, 0 में से 0 गए तो आपके 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करा है 0, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करा है, आपके पास वैल्यू 0 होगी. तो देखिए 1 माइनस 0, 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट कराएगा, देन यू हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ 1. नाउ यू हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, ये वैल्यू इसके अबॉव में आ जाएगी और आपके पास जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा वो ये आएगा 1/999. ओके, now I feel you have to understood about this process of this question. Okay, now I've come on a question number 4. Okay, write it. Now question number 4. Question number 4 is एक्सप्रेस 0. आपको एक्सप्रेस करना है
express 0.99999 ओके इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। इसको आपको P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। फिर आपको इसे देखना है कि जो इसका आंसर होगा, इसका क्वेश्चन है एक्सप्रेस द 0.99999 अप टू इंफिनिटी इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q एंड आर यू सेटिस्फाई और सरप्राइज बाई दिस आंसर। यस, आई विल सरप्राइज बाई दिस आंसर। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस आंसर में क्या एक्स्ट्रा आया है। Okay, and second things you have to if you surprise then you can say with your teacher कि how to do these things कि कैसे ये आंसर आ पाया है। तो देखिए अब मैं इसको एक्सप्रेस कर रहा हूँ, देखिएगा। तो मैंने पहले ही बताया था कि इस फॉर्म को आपको एक्सप्रेस करने के लिए जब आप P अपॉन Q की फॉर्म में करेंगे, नाउ यू हैव टू सपोज दिस वैल्यू विद इक्वल टू द x। तो लेट x इज इक्वल टू 0.99999 up to infinity। okay, now you have to multiply। देखिए यहाँ पर 9 repeated है, here the 9 is a repeated number and 9 is a single one number। तो you have to multiply this equation with 10 because there is a only one number that is repeated here। तो you have to multiply this equation with 10। तो multiply तो 10 की आपके पास x से करोगे तो ये क्या जाएगा, 10x इज इक्वल टू 9999 को आपको 10 से मल्टीप्लाई करनी है तो ये वैल्यू मिलेगी 9.9999999 अप टू इंफिनिटी। ओके, नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। आफ्टर दैट यू हैव टू टेक दिस इक्वेशन 1 here। okay, so then x is equal to 0.99999 okay 99 and up to infinity। this is equation number 1। subtract it। okay, 10 subtract by x, what value you have? Yes, 9x। okay, 10 subtract by x, that's value is 9x is equal to, now 9 minus 9 0, 9 minus 9 0 0 0 0 and this value is 9 minus 0, that's value is also 9। now you have to get this value of x। so x is equal to 9 upon 9, now this value is 1। so you have to get this value 1। did you observe here something? x is equal to 1 and here this value is 0.9999। तो यहां पर जब आपको इसको इसमें ऑब्जर्व हो रहा है, आप एक चीज ऑब्जर्व देख रहे हैं कि ये वैल्यू किसके इक्वल बैठ रही है, 1 के इक्वल बैठ रही है। अब दैट्स मीन कि ये वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 के इक्वल आ रही है जब हम इसे सॉल्व करते हैं इस मेथड के थ्रू। तो बेटा इससे ये पूछा जा रहा है कि हमें सरप्राइज तो हो रहा है कि ये वैल्यू इक्वल टू 1 कैसे हो सकती है, बट बेटा इसमें थोड़ी सी कंक्लूजन ये है कि जब आप इस वैल्यू को देखेंगे तो 0.9999999 अप टू इंफिनिटी तक जा रही है। तो दैट्स मीन कि इस 1 में और इस वैल्यू में बहुत माइनर डिफरेंस है, दैट्स व्हाई दिस वैल्यू कन्वर्टेड इनटू 1 हियर। ओके, तो बहुत माइनर सा डिफरेंस, इवनली यू हैव टू नो दैट द नेग्लिजिबल डिफरेंस हियर, नेग्लिजिबल डिफरेंस जिसे हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट्स व्हाई दिस वैल्यू इज कन्वर्टेड equal to 1। okay beta, now the next question is 5th। question number 5th। question number 5th। question number 5th is what can the maximum number of digit be in the repeating block of digit in the decimal expansions of 1 upon 17। perform the division to check your answer। तो बेटा यहां पर आपके पास क्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन द रिपीटेड ब्लॉक, जो आपके पास रिपीटेड ब्लॉक में है वो आपको राइट करनी है, और फॉर्म आपके पास क्या दे रखी है, 1 upon 17। तो
तो बेटा इसमें ये कह रहा है कि आप इसे 17 से 1 को अगर आप डिवाइड देंगे तो आपके पास कितने डिजिट के बाद ये वैल्यू रिपीट करना स्टार्ट करेगा। आपको ये बताना है कि जब आप 17 से 1 को डिवाइड देंगे, दैट्स मीन डिनोमिनेटर डिवाइड बाय न्यूमिनेटर, देन यू हैव टू गेट सम वैल्यू डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन। तो यू हैव टू गिव द आंसर हियर कि उस डिजिट के अंदर जो आपके पास क्यू आएगा, क्वाड्रेंट आएगा, उसके अंदर आपके पास कितनी रिपीटेड डिजिट होंगी वो आपको बता के दिखाना है यहाँ पर। तो आप जब इससे मल्टीप्लाई कर डिवाइड करके देखिए बेटा, 17 से 1 को डिवाइड कीजिए तो आपके पास जो डिवाइड आएगी वो इस फॉर्म में होगी, डिवाइड आएगी वो इस फॉर्म में होगी 0.823352976417 और फिर से हमारे पास यही डिजिट रिपीट होगी 0 5 एंड डैश पूरी डिजिट फिर से यहां से फिर से वही डिजिट रिपीट हो जाएगी उससे आगे। ये आप मैंने यहाँ पर ये ऐसे डायरेक्ट राइट कर दिया है। आप इसे फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, 17 से आप 1 को डिवाइड दीजिए, क्लियर। 17 से 1 को डिवाइड दीजिएगा तो पॉइंट लगाएंगे 0 होगा, तो यहाँ ये 10 हो गया, 10 अभी भी स्मॉलेस्ट है 17 से, तो देन वी गेट अ 0 हियर, देन this 0 is come here and then after you have to divide this value, okay। तो ये आपके पास 5 टाइम सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ओके। तो ये वैल्यू 5 से जाएगी तो 85 आ जाएगी, ओके। एंड देन आफ्टर यू हैव टू सब्ट्रैक्ट एंड डिवाइड दिस वैल्यू, और इसे डिवाइड देते देते आप कहां तक चले जाएंगे, जब आप 16 डिजिट पर कंप्लीट करेंगे, ओके। जब आप 16, ये डिजिट टोटल कितनी है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, जब आप 16 डिजिट तक इसे डिवाइड देंगे तो उसके बाद फिर से यही डिजिट रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे, ओके। तो इसीलिए मैंने इसके ऊपर बार का साइन लगा दिया है। तो आपके पास रिपीटेड डिजिट कितनी होंगी, हियर द रिपीटेड डिजिट इज रिपीटेड डिजिट in Q, okay, in Q, Q means quadrant क्वेश्चन के अंदर आपके पास रिपीटेड डिजिट क्या होगी, क्वेश्चन हमारा ये होता है ना, आपको पता होगा, दैट इज ए Q, ए क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपके पास रिपीटेड डिजिट आपके पास कितनी होगी 16, तो दिस इज योर आंसर। यहाँ पर आपको 16 डिजिट रिपीट होंगी, तो ये आपके पास आंसर होगा। और आपको इन द नोटबुक यू हैव टू शो दिस डिवाइड आल्सो, ओके, शो दिस डिवाइड आल्सो इन द नोटबुक एंड यू हैव टू रिपीट। अब इसके बाद आपको डिजिट काउंट करके रिपीटेड नंबर से यहाँ पर राइट करनी है, आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा, क्लियर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, बेटा just one things I will say you कि when I will write this question on the board and in the video you have to see these things। तो जब भी आपको ये क्वेश्चन का आंसर राइट करना है तो आप वीडियो को पॉज करिए एंड देन यू हैव टू राइट दिस आंसर इन योर नोटबुक, क्लियर। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 is look at the several examples of the rational number in the form p upon q। आपके पास कुछ एग्जाम्पल होंगे जो आप p upon q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, बहुत सारे हैं बेटा। where p and q are the integer with no common factor other than 1 and having the terminating decimal representation expansion, you can guess what the property q must satisfy। आप किसके लिए कि कौन सी प्रॉपर्टी के लिए Q को सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो आपके पास ये बोल रहा है कि आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देने हैं जिन्हें आप P upon Q की फॉर्म में राइट कर पाए। सेकंड थिंग्स, इसको आपको टर्मिनेटेड होने चाहिए, वे जब आप उसको डिवाइड देंगे तो टर्मिनेट हो जाएं।
और वो आपको एग्जाम्पल बताने हैं। तो देखिए आपके पास कौन सा एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे 2/5। 5 से अगर आप 2 को डिवाइड देंगे तो आप ये टर्मिनेट हो जाएगी, ये वैल्यू आएगी 0.4। क्लियर। अगर आप 3/2 राइट करते हैं तो 3/2 से डिवाइड देंगे तो 1/5, ये भी टर्मिनेट हो गई है। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे 8/10। 10 से अगर आप इसे डिवाइड देंगे तो 0.8 आ जाएगा, तो टर्मिनेट हो गया। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, 3/5। 5 से इसे डिवाइड देंगे तो 0.6 आ जाएगा, तो ये भी टर्मिनेट है बेटा। तो P/Q की फॉर्म में भी हो गई है, और जब हम इस डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड देते हैं देन इट इज अ टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सप्रेशन कन्वर्टेड इनटू टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सप्रेशन। दैट्स व्हाई दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस क्वेश्चन कि आपको P/Q की फॉर्म में भी बताना है, और दैट इज अ टर्मिनेटेड डिजिट आल्सो डेसिमल। ओके, तो इसको टर्मिनेटेड डिजिट पता कैसे करते हैं कि कौन से हमारे पास P/Q फॉर्म में बनेंगे जो टर्मिनेट होंगे, जिनके डिनोमिनेटर 5 हो, 2 की फॉर्म में हो या 5 की फॉर्म में हो, या फिर बेटा 2 into 5 की फॉर्म में हो। वो पावर में भी हो सकता है, ये नहीं है कि केवल 5 हो, 2/25 भी होगा, वो भी टर्मिनेट होगा 5 की पावर में, 5 की पावर की फॉर्म में। 2 की फॉर्म में भी हो सकता है कि 2/4 है, तो ये भी टर्मिनेट होगा क्योंकि ये 2 की पावर की फॉर्म में है। ओके, जैसे 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2। दैट्स मीन या तो डिनोमिनेटर 5 हो या 5 की फॉर्म हो। ओके, 5 की फॉर्म मींस 5 की पावर्स हो, या तो 2 हो डिनोमिनेटर या 2 की पावर की फॉर्म में हो, और आइदर बी या 2 into 5 की फॉर्म में हो, तो दैट इज द P/Q फॉर्म इज अ टर्मिनेटेड फॉर्म। क्लियर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 is question number 7. Write three numbers whose decimal expansion are non-terminating, non-recursive. आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म बतानी है आपके, और नॉन रिकर्सिव फॉर्म बतानी है। तो बेटा बहुत सारे आप कोई से भी एग्जाम्पल को राइट कर सकते हैं, जैसे 7.31411411114 and so on. Another example is 0.31311121222 and so on. So many examples is there. पाई की वैल्यू आपके पास राइट हो सकती है, पाई भी ऐसा ही नंबर है 1.46 डैश डैश डैश। तो देयर इज सो मेनी एग्जांपल्स दैट इज अ non-terminating, non-recursive decimal expressions. Okay, you have to write this answer in a question number 7. Now you have to come on a question number 8. Okay, question number 8 is question number 8. Find the three different irrational number between the rational number 5/7 and 9/11. तो 5/7 और 9/11 के मिडिल में आपके पास जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो भी आपको सिर्फ 3 ही राइट करने, ज्यादा नहीं। इन दोनों के बीच में जितने भी आपके 3 इरेशनल नंबर हैं वो आप राइट कर सकते हैं। इसका आंसर वो होगा। अब इसको राइट करने के लिए हम कैसे करेंगे, देखिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिवाइड डिनोमिनेटर विद द न्यूमिनेटर। डिवाइड दीजिए, देन यू हैव टू गेट दिस वैल्यू। अगर आप 7 से 5 को डिवाइड देंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.71425 और 12, क्योंकि यही डिजिट फिर से रिपीट होती रहेगी। क्लियर। नाउ द सेकेंड इज, इसको अगर इससे डिवाइड देंगे, इससे अगर आप इसको डिवाइड देंगे तो क्या है, 0.81 बार। क्लियर। एंड देन आफ्टर यू हैव टू राइट द इरेशनल नंबर बिटवीन दीज टू डेसिमल एक्सप्रेशन। इन दोनों डेसिमल एक्सप्रेशंस के बीच के आपको 3 इरेशनल नंबर राइट करने हैं। देन इरेशनल नंबर कैसे राइट करेंगे बेटा, देखिए 7 और 8। ओके, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, तो ये 1 तक आपके पास 71
71 और 81 के बीच में बहुत सारे नंबर है, जैसे 72, 73, 74, 75, 76, तो ये आप राइट कर सकते हैं। तो 3 irrational number is 71, तो 72, 4, 2, 8, 5, clear, and so this is our first number. Second number 0.73428 dash dash dash, this is your second number. Third 0.744285 dash dash dash, this is your third number. और भी राइट करे जा सकते हैं, but in the question you have to the question is says you have to write only the 3 irrational number, so that's here we have to write the 3 irrational number. Okay, now the question number 9. Question number 9 is so easy. Question number 9 is you have to classify the rational or irrational number. Here some digit is given, I write here. Question number 1 under root 23. तो दिस इज इरेशनल और रेशनल। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इरेशनल की डेफिनेशन आपको वीडियो में जो प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन करी थी, और इरेशनल्स की भी रेशनल्स की, बोथ थिंग्स की। तो वी हैव टू टेक दिस 23। 23 क्या किसी का स्क्वायर रूट है? नो। ओके, तो ये आपके पास क्या हो गया? इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, बिकॉज 23 किसी का स्क्वायर रूट नहीं। क्लियर? Now second is under root 225, under root 225. Okay, तो 225, yes 225 के अगर आप पेयर बनाएंगे तो ये 15 into 15 की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो there is a 2 digit here, so that is a square of 15, so that's why you have to get this 15. 15 is a rational number. Clear? Now the second is third. Okay, this is the third part, 0.3796. Only this value. So this is a terminating decimal expression. तो जितने भी terminating decimal expression होते हैं वो क्या हो जाते हैं? Rational number. Rational number. Now other part you have to do yourself. Okay, this is your homework, and thank you for watching this video.